देश की राजधानी की करेंगे सबसे पहले बात। दिल्ली में एक बार फिर से खौफ का मंजर नजर आया है। दिन दहाड़े एक युवक की सरेआम सरेराह हत्या होती है, हत्या भी बेहद क्रूर तरीके से। सैकड़ों लोगों के सामने 18 साल के युवक को दौड़ा दौड़ा कर चाकुओं से गोद दिया गया। हत्या के बाद अपराधी चाकू और पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। चिंता की सबसे बड़ी बात क्या है, ये बताते हैं, और वो ये है कि खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले ज्यादातर अपराधी जो हैं वो नाबालिग है। आप देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली में दिखा खौफनाक मंजर। दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा कर युवक की हत्या। मदनगीर में हत्यारों ने युवक को चाकू से गोद डाला। काफी सारे लड़के थे, आए सामने से गाली देते हुए आए। एक जने के दो फायर थे उसके हाथ में, एक में एक थी, तो चाकू दिखाया, गाली देते हुए आ रही। जो दिखी उसके में चाकू घोप दो ना, जो बोले उसके में धर दो ना, जो भी है। मैं को चाकू दिखाया, मैं अंदर हो गई हूँ। तो इधर चाचा के घर के आगे 2 गोली चलाई, वो देखी तो काफी सारी गाली दे रहे थे। उन्हीं को गाली दे रहे थे, मन तो चाचा को गाली दे के बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। तो देते हुए चले गए, कह रहे जो दिखे छज्जे पे दिखे, गली में दिखे, उसके मारते हुए जाना, कोई भी हो। ये मैं जानती नहीं हूँ, 2 को जानती हूँ बस। सूनी हो गई एक माँ की गोद। चाकू मार रखे उसके। राखी से पहले 6 बहनों के इकलौते भाई की हत्या। हैवानियत देख सहम गए दिल्ली के मदनगीर के लोग। सभी हत्यारे थे नाबालिग। पकड़े भी गए तो नहीं होगी सजा। जेल नहीं, सुधार घर में सुधरने का मिलेगा मौका। राजधानी दिल्ली में दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में नाबालिगों की संलिप्तता 2012 के मुकाबले 2013 में 158% बढ़ गई। वहीं 2013 में 76 हत्याएं नाबालिग अपराधियों ने की। इनमें से कई पर मुकदमे भी चल रहे हैं, मगर अपराध साबित होने के बावजूद इन्हें सजा के बदले सुधरने का मौका दिया जाएगा। साल दर साल बढ़ रहा है नाबालिगों का गुनाह। क्या आ गया है जुवेनाइल जस्टिस में बदलाव का वक्त? न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वही इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख करते हैं। नाबालिगों के लिए सख्त होगा कानून, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। रेप और हत्या के मामले में कानून बदलने पर चर्चा हो सकती है। आज शाम जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नाबालिगों के लिए कानून को सख्त करने की बात सामने आ सकती है। कैबिनेट फैसला ले सकती है। अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, इस बैठक को लेकर और खासतौर पर जिस तरह की वारदातों में लगातार नाबालिग जिस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनमें हर तरीके से इजाफा हो रहा है। इस वक्त की क्या ताज़ा अपडेट आ रही है आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बदलाव की बात कही जा रही थी उसको मूर्त रूप दिया जाएगा, उसको शेप दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग मिनिस्टर्स के यहाँ जो उनसे जो सुझाव मांगे गए हैं, लगभग सभी मंत्रियों ने अपने सुझाव दे दिए हैं और सोशल जस्टिस मंत्रालय की तरफ से जो उनको रिपोर्ट भेजी गई है उस पर सहमति प्रदान कर दी है। तो आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, जो अहम बैठक हो रही है, उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद इस एक्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मैं आपको ये बताते चलूँ कि जिस तरह से जो अपराधी हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्होंने बहुत सारे हीनियस क्राइम किए हैं और उम्र कम होने के नाते वो छूट जाते हैं, बच जाते हैं। अब शायद इस पे लगाम लगाया जा सकेगा जिस तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव किया गया है। बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, आज जो बैठक शेड्यूल्ड है और उसमें जो प्रारूप है उसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आगे इसको बढ़ाया जाएगा।
सर्वसम्मति पूरी तरह नजर आ रही है या फिर कहीं कोई पेच है जिस पर सर्वसम्मति नहीं नजर आ सकती आने वाले वक्त में? जी, मैं बता दूं कि इस पे कई जगहों पे इस पे बहस हुई, कई लोगों से राय मांगी गई। इसके बाद यहाँ के जो बड़े मंत्री थे उन मंत्रियों के यहाँ भेजा गया। हमारी एक सीनियर अफसर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि कई बदलाव हुए हैं और जो सजेशंस आए हैं पक्ष से हो, सत्ता पक्ष से हो, चाहे विपक्ष से हो, उसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस पर सहमति बना ली गई है। और जो कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है उसमें इसको मंजूरी मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पूरी की जा रही है कि आज शाम कैबिनेट की बैठक जो शेड्यूल्ड है उसमें इस पर पूरी तरह से सहमति बन जाएगी। और यहाँ पर जरूरत भी इस बात की, एक लंबे वक्त से ये आवाज उठती आ रही है कि जल्द से जल्द जो जुवेनाइल एक्ट है उसमें तब्दीलियां की जाएं, उसको मजबूत किया जाए और जल्द से जल्द जो है इसका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। और उसी पर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली की मदनगीर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। जो वारदात वहां पर सामने आई, उसके एक परिवार के इकलौते बेटे की जान जा चुकी है। रक्षाबंधन सामने है और उससे ठीक पहले 6 बहनों का एक भाई आज नहीं रहा। 18 साल के सचिन की जान लेने वाले अपराधियों में ज्यादातर अपराधी नाबालिग। दिल्ली के मदनगीर का भीड़ भाड़ वाला इलाका। वक्त दोपहर के 3 बजे। सब कुछ रोज जैसा ही। ग्राहकों का इंतजार करते दुकानदार। स्कूल से घर लौटते बच्चे। लेकिन अगले कुछ पलों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। वहां खेला जाने वाला था मौत का खूनी खेल। एक परिवार में मचने वाला था कोहराम। दिल्ली को दहला देने वाली इस घटना की शुरुआत होती है मंगलवार दोपहर ठीक 3:04:50 पर। मदनगीर के बाजार में लगी सीसीटीवी फुटेज में 5 लड़के सामने से दौड़ते हुए आते हैं। ठीक उसी वक्त मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के भी उनके सामने से आते हुए दिखते हैं। 3:05 पर ठीक 5 लड़के मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़कों पर हमला करते हैं। पीछे की सीट पर बैठे लड़कों को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल चला रहा लड़का वहीं गिर जाता है। 5 बदमाश उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक उस लड़के पर चाकू से 14 वार किए जाते हैं। खून से सना लड़का भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन नाकाम रहता है। चाकू के 14 वार के बाद खून से लथपथ वो वहीं गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंचती इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। पूरी वारदात के दौरान 2 बदमाश रिवॉल्वर लहराकर लोगों को डराते भी रहे ताकि कोई किसी तरह बीच बचाव न कर सके। उन्होंने मौका वारदात पर फायरिंग भी की। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। वारदात को अंजाम देकर बदमाशों को भागने में लगते हैं सिर्फ 34 सेकेंड। हाथों में चाकू लहराते ये हत्यारे इस तरह निकले जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया हो। भागते भागते बदमाश लोगों को धमकाते भी रहे। कुछ लोगों ने हिम्मत भी दिखाई, लेकिन पिस्तौल और चाकू के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अपराध जगत में नाबालिगों के लगातार बढ़ते वर्चस्व ने न सिर्फ पुलिस बल्कि समाज को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जुवेनाइल एक्ट में बदलाव का अब सही वक्त आ गया है। कैमरामैन विपिन त्यागी के साथ शिवा तिवारी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो दिल्ली का मदनगीर इलाका और वहां पर किस तरीके से इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया, वो फुटेज तो है इस पूरी वारदात की आंखों देखी बयां कर रही है। दिन दहाड़े मर्डर हुआ और परिजन जो है लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं। 6 बहनों का एक लौता भाई खत्म कर दिया गया, हत्या कर दी गई। फुटेज जो है इस बात की और तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो आवाज़ बुलंद हो रही है, खासतौर पर उस कानून को लाने को लेकर, उसमें नाबालिगों के प्रति कानून को सख्त करने की मंजूरी कैबिनेट दे और उसके बाद संसद में मिल जाए। लड़की
कहीं भी नहीं जा रहा था वो सचिन पर हुए कातिलाना हमले की खबर जैसे उसके घर वालों के पास पहुंची, पूरे परिवार के मानो होश उड़ गए। घर वाले घटना स्थल की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक वो सचिन के पास मदद के लिए पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। मदन नगरी के इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सचिन इस घर का इकलौता लड़का था, 6 बहनों के बीच अकेला भाई। इनके दुख में आसपास के लोग भी शरीक हैं। इनका गम कोई कम तो नहीं कर सकता, लेकिन एहसास उन्हें भी है कि इस परिवार को कितना बड़ा सदमा पहुंचा है। परिवार के हर सदस्य का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से थोड़ी ही देर पहले वो घर से खाना खाकर निकला था। उसे पता ही नहीं चला कि महज कुछ ही पलों में क्या हो गया। यही सारी चीज बता दीजिए बस। सुनारों की दुकान में गया था, हमें कुछ नहीं। घर से कितने बजे निकला था ये सारी? 5 मिनट हुई थी। उसको बुखार हुआ, पता नहीं किसी ने फोन करा, क्या करा ये नहीं पता। अब देखा तो पूरा खून से लथपथ हो रहा है, पूरे उसके हाथ में घर से कब निकला था? घर से कब निकला था? घर से 4 बजे करीब निकला था वो। तो 10-15 मिनट बाद तो फोन आ गिरा कि आपका लड़का वहाँ पड़ा हुआ। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरा वाकया सुनाया कि किस बेरहमी से बदमाशों ने सचिन की हत्या की और फिर वहां से फरार हो गए। काफी सारे लड़के थे, आए सामने से गाली देते हुए आए। एक जने के दो फायर थे उसके हाथ में, एक में एक थी। तो चाकू दिखाया, गाली देते हुए आ रही, जो दिखी उसके में चाकू घोप दो ना, जो बोले उसके में धर दो ना, जो भी है। मैं को चाकू दिखाया, मैं अंदर हो गई हूँ। तो इधर चाचा की तो घर के आगे 2 गोली चलाई, वो देखी तो काफी सारी गाली दे रहे थे। उन्हीं को गाली दे रहे थे, मन तो चाचा को गाली दे के बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। तो देते हुए चले गए, कह रहे जो दिखे छज्जे पे दिखे, गली में दिखे, उसके मारते हुए जान। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी नाबालिगों द्वारा किए जा रहे अपराध का मुद्दा उठने वाला है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी इस बात की पैरवी की थी कि हत्या और रेप जैसे संगीन वारदात करने वाले नाबालिग आरोपियों पर भी बालिग जैसे केस चलने चाहिए। एक रिपोर्ट। दिल्ली के मदनगीर में हुए अपराध के बाद एक बार फिर ये सवाल उठा है कि क्या हत्या और बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों को बिना सजा सुधरने का मौका दिया जा सकता है? क्या इन अपराधियों के लिए इस आधार पर नरमी दिखाई जा सकती है कि ये नाबालिग हैं? मदनगीर के इस हत्याकांड में सभी अपराधी नाबालिग हैं। वहीं दिसंबर 2012 में हुए दामिनी रेप केस में भी सबसे जघन्य अपराध करने वाला अपराधी भी नाबालिग था। इस बात पर काफी बहस हुई थी और मांग भी उठी थी कि इस अपराधी पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जाए, लेकिन अदालत ने उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। एनडीए सरकार में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी इस बात की पैरवी कर चुकी हैं कि हत्या और रेप जैसे वारदात करने वाले अपराधियों को बालिग ही माना जाए अगर उनकी उम्र 16 साल से ज्यादा हो। जिस रफ्तार से किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध बढ़ रहे हैं, उससे ये सवाल भी लाजमी हो जाता है कि क्यों न इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा का ऐलान किया जाए। दिल्ली में साल 2012 के मुकाबले 2013 में किशोरों द्वारा रेप की वारदात में 158% की वृद्धि दर्ज की गई। 2012 में रेप के 63 मामलों में किशोरों का नाम सामने आया, जबकि 2013 में ऐसे वारदात की तादाद 163 हो गई। 2012 में चोरी और झपटमारी की 523 घटनाओं में किशोर अपराधी शामिल थे, जबकि 2013 में ऐसी घटनाओं की संख्या लगभग 928 हो गई थी। साल 2012 में 1541 किशोर अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, जबकि साल 2013 में 1148 नाबालिग अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। पूरे देश में भी ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है, लेकिन गंभीर अपराध में पकड़े गए इन अपराधियों को कड़ी सजा नहीं दी जा सकती है। 2013 में देश भर में 43,000 नाबालिग अपराधियों को पकड़ा गया। इनमें से 6,500 को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। 8,599 को प्रोबेशन पर उनके अभिभावकों के पास भेजा गया। करीब 9,500 अपराधियों को बाल सुधार गृह भेजा गया। जाहिर है, इन अपराधियों में कई का गुनाह काफी गंभीर था, जिसमें हत्या और रेप जैसे वारदात भी शामिल थे। लेकिन जिस तरह से ये अपराध बढ़ रहे हैं,
उसने केंद्र सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। यूपीए सरकार में भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की पहल हुई थी और एनडीए सरकार भी इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है।